हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 18 वामन अवतार भगवान वामन देव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशोगान कर चुके तो भगवान, जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती, अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। भगवान का शरीर सांवले रंग का था और समस्त उन्मादों से मुक्त था। उनका कमल मुख मकराकृति जैसे कान के कुंडल से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था और उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे, अपनी भुजाओं में बाजूबंद पहने थे, सिर पर मुकुट लगाए थे, उनकी कमर में करदनी थी, छाती पर जनेऊ पड़ा था और उनके चरण कमलों को पायल सुशोभित कर रही थी। उनके वक्षस्थल पर सुंदर फूलों की असाधारण माला सुशोभित थी और फूलों के अत्यधिक सुगंधित होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। जब भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। उस समय सभी दिशाओं में नदी तथा सागर जैसे जलागरों में तथा सबके हृदयों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। विभिन्न ऋतुएं अपने अपने गुण दिखलाने लगी तथा उच्च लोक, बाह्य आकाश एवं पृथ्वी पर के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता, गाय, ब्राह्मण तथा सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। श्रवण द्वादशी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजित मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बन गए। हे राजन, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था। जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है, यह द्वादशी विजया कहलाती है। शंख, ढोल, मृदंग, पंडव तथा आनक बजने लगे। इनके तथा अन्य विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण थी। अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगीं। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे और महामुनि, देवता, मनु, पितरगण तथा अग्निदेवों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण, सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ निवासी तथा देवताओं के अनुयायी, इन सबों ने भगवान का यशोगान तथा प्रशंसा करते हुए एवं नृत्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि उनका पूरा घर ढक गया। जब अदिति ने देखा कि भगवान ने, जो उनके ही गर्भ से प्रकट हुए थे, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है, तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रमुदित हो गईं। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य से वशीभूत होकर जय जय का घोष करने लगे। भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस तरह कोई नट कर लेता है। जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वे निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतएव प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किए। वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्यदेव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जप कराया, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मूंज की मोखला भेंट की। माता पृथ्वी ने उन्हें मृग चर्म प्रदान किया और वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड ब्रह्मचारी का डंडा प्रदान किया। उनकी माता अदिति ने उन्हें कौपीन के लिए वस्त्र तथा स्वर्गलोक में अधिष्ठाता देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। हे राजन, ब्रह्मा जी
ने अव्यय भगवान को कमंडल प्रदान किया। सप्तऋषियों ने कुशा और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। जब इस प्रकार से वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका तो यक्षराज ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र एवं शिव पत्नी ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भगवती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की इस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं तो सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। एक एक डग भरने पर उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगु कक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसे देखा मानो पास में ही सूर्य उदय हो रहा हो। हे राजन, वामन देव के उदीयमान तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्यों सहित सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। वे परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्यदेव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञोत्सव को देखने नहीं आ गए। जब भृगुवंशी पुरोहित तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे, उसी समय भगवान वामन देव हाथों में दंड, छाता तथा जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। भगवान वामन देव मूंज की मेखला, जनेऊ, मृग चर्म का उत्तरीय वस्त्र तथा जटाजूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहितों एवं शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और प्रणाम करते हुए सबों ने समुचित रीति से उनका स्वागत किया। भगवान वामन देव को देखकर अति प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनके शरीर की सुंदरता के समान रूप से योगदान दे रहे थे। इस प्रकार मुक्त आत्माओं को सदैव सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमल पखार कर उनकी पूजा की। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह धारण करने वाले शिव जी विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल को अपने सिर पर भक्तिपूर्वक धारण करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले होने के कारण बलि महाराज को यह ज्ञात था। फलस्वरूप शिवजी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बतलाएं कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, अतः मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए हैं। हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया है और जिस यज्ञ को कर रहे थे वह आपकी उपस्थिति से अब पूरा हो गया। हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञ अग्नि शास्त्रों के आदेशानुसार प्रज्वलित हुई है और आपके पाद प्रक्षालित जल से मैं अपने पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरणारविंद के स्पर्श से समग्र जगती तल पवित्र हो गया है। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो कुछ भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। हरे कृष्णा।